तुमने ये सिर्फ देखा नहीं है, तुम इस सीन के अंदर रहे हो। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए, कॉलेज की आखिरी बेंच पर, दोस्तों की भीड़ में खड़े होकर, या फिर न्यूज़ देखते हुए। तुमने हमेशा नोटिस किया होगा, जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है, वही आगे बढ़ता है। और जो सबसे ज्यादा समझता है, वह पीछे रह जाता है। वह जो चुप रहता है, जो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, जो रात में बैठकर सिस्टम समझता है, गलतियों को पकड़ता है, समाधान बनाता है, वही सबसे कम पहचाना जाता है। और फिर एक दिन तुम देखते हो प्रमोशन किसी और को मिल गया। वह जो मीटिंग में हर बात पर सिर हिलाता था, वह जो आधी जानकारी के साथ पूरा कॉन्फिडेंस बेचता था, वह जो काम से ज्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देता था। पहली बार तुम सोचते हो, ठीक है, शायद किस्मत। दूसरी बार, शायद इसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। तीसरी बार, शायद मैनेजमेंट ही अंधी है। लेकिन जब यही पैटर्न हर जगह दिखने लगे, हर कंपनी में, हर टीम में, हर देश में, तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि ऐसा कैसे हो गया। अब सवाल ये होता है, हर बार ऐसा ही क्यों होता है। और वहीं से दिमाग के अंदर कुछ खिसकने लगता है। तुम देखते हो ऐसे नेताओं को जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दो वाक्य नहीं जोड़ पाते, जिनके शब्द खोखले हैं, जिनके वादे धुंधले हैं, फिर भी हजारों तालियां, लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों वोट। तुम देखते हो दोस्तों के ग्रुप में सबसे ज्यादा शोर करने वाला अचानक लीडर बन जाता है। और तुम दो सौ तुम जो सब समझते थे, जो हर एंगल देखते थे, बस बैकग्राउंड में खड़े रह जाते हो। तब मन में एक सवाल उठता है जो धीरे धीरे चुभने लगता है। क्या मुझ में ही कोई कमी है, या फिर पूरी दुनिया ही उल्टी है? सच सुनो, दुनिया उल्टी नहीं है। दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे उसे चलना चाहिए। गलती सिस्टम में नहीं थी, गलती उस कहानी में थी जो तुम्हें बचपन से सुनाई गई। तुम्हें सिखाया गया, मेहनत करो, ईमानदार रहो, काबिल बनो, और सिस्टम तुम्हें ऊपर ले जाएगा। ये कहानी बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि ये तुम्हें यह भरोसा देती है कि कहीं ऊपर कोई समझदार बैठा है। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है, और यह झूठ नया नहीं है। 2500 साल पहले एक आदमी यह देख चुका था। उसका नाम था अरस्तु। जब लोकतंत्र नया था, जब लोग पहली बार वोट कर रहे थे, सबको लग रहा था अब सबसे बुद्धिमान आदमी चुना जाएगा। लेकिन अरस्तु चुपचाप देख रहा था। उसने देखा लोग सबसे समझदार को नहीं चुन रहे थे। लोग सबसे दूर की सोच रखने वाले को नहीं चुन रहे थे। लोग उस इंसान को चुन रहे थे जो उन्हें असहज न करे, जो उन्हें छोटा महसूस न कराए, जो बहुत अलग न लगे। और तभी अरस्तु ने एक खतरनाक बात लिखी, समाज का मकसद श्रेष्ठता नहीं है, समाज का मकसद स्थिरता है। अब इसे समझो, अगर समाज एक शरीर है, तो दिमाग सोचता है, हाथ काम करते हैं, पैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दिल का काम नया आइडिया लाना नहीं है। दिल का काम क्रांति करना नहीं है। दिल का काम है लय बनाए रखना। अगर दिल बहुत तेज धड़कने लगे, तो पूरा शरीर गिर जाता है। यही कारण है, जब कोई लीडर बहुत आगे की बात करता है, जब कोई बहुत तेज बदलाव चाहता है, तो समाज डर जाता है। और डरा हुआ समाज कभी सबसे अच्छे को नहीं चुनता, वह सबसे सुरक्षित को चुनता है। इसलिए ऊपर वही पहुंचता है जो भीड़ को आईना दिखाए, जो कहे तुम जैसे हो, ठीक हो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अब उन लोगों को देखो जो सच में काबिल हैं। वह साइंटिस्ट जो लैब में खोया रहता है, वह इंजीनियर जो नाम नहीं चाहता, बस रिजल्ट चाहता है, वह क्रिएटर जो शोर नहीं करता लेकिन सिस्टम बदल देता है। उन्हें क्या चाहिए? तालियां, वोट? नहीं, उन्हें चाहिए सच, स्वतंत्रता, और अपने काम पर नियंत्रण। और सिस्टम उन्हें देखकर क्या कहता है? तुम बहुत अलग हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम असहज हो। और चुपचाप उन्हें साइड में कर देता है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये फिल्टर है। सत्ता ब्रिलियंस को नीचे रखती है और संगतता को ऊपर उठाती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऊपर पहुंच जाते हैं। कैसे? वे एक चीज सीख लेते हैं, खुद को छोटा दिखाना। वे सब कुछ नहीं बोलते, वे हर सच नहीं दिखाते, वे भीड़ की भाषा सीख लेते हैं। लेकिन ज्यादातर काबिल लोग ये खेल खेलने से मना कर देते हैं। और सिस्टम कहता है, तो बाहर रहो, क्योंकि सत्ता को सच्चाई नहीं चाहिए, सत्ता को शांति चाहिए। और अब सबसे कड़वी बात, लोग तर्क से नहीं चलते, लोग भावना से चलते हैं। जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए, वही तुम्हारा नेता बनता है। जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, वह खतरा बन जाता है। इसलिए जब तुम सत्ता में किसी मूर्ख को देखते हो, तो गुस्सा मत करो। वह मूर्ख नहीं है, वह एक फंक्शन है, वह स्टेबलाइजर है, वह ध्यान भटकाने वाला चेहरा है। असली सवाल यह नहीं है कि वह ऊपर क्यों है, असली सवाल यह है
स्क्रिप्ट किसके हाथ में है, क्योंकि मंच पर खड़ा आदमी अक्सर अभिनेता होता है। आज सीईओ दिखता है, फैसले बोर्ड करता है, आज नेता दिखता है, एजेंडा कहीं और से आता है, और तुम्हारा गुस्सा जानबूझकर गलत दिशा में मोड़ा जाता है, क्योंकि अगर तुम असली ताकत देख लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। अब समझो, सिस्टम लोगों को अज्ञानी नहीं रखता, सिस्टम लोगों को आरामदेह रूप से जागरूक रखता है। इतनी जानकारी कि तुम शिकायत कर सको, इतनी नहीं कि तुम कुछ बदल सको। और यही कारण है कि सच जानने के बाद भी जिंदगी वही रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी जंजीर अज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी जंजीर आदत है और डर। अकेले पड़ जाने का डर, सिस्टम से बाहर हो जाने का डर। इसलिए कुछ लोग सच जानकर भी इसी खेल में ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया होता है, होना जरूरी नहीं, दिखना जरूरी है, और सिस्टम ऐसे लोगों को इनाम देता है। लेकिन अब आखिरी सवाल, तुम क्या बनोगे? भीड़, चेहरा, या वह इंसान जो बिना दिखे खेल को समझ लेता है? क्योंकि सच जान लेना जागना नहीं है, सच के साथ जीना जागना है। और यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। अगर यह सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ टूटा है, तो समझो तुम बदल रहे हो। ऐसे ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहो। और हाँ, अगर दिमाग खुला है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि यह गेम शोर से नहीं, समझ से जीता जाता है।